आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक अध्याय है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब भगवान शिव के उस रूप का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान शिव आधे शिव के रूप में और आधे पार्वती के रूप में दिखाया गया है। यानी अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा ईश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष। तो इस चित्र के माध्यम से कवि अपने समाज की परिकल्पना किया है। पुरुष का क्या रूप है, स्त्री का क्या रूप है, क्या गुण पुरुष में होना चाहिए, क्या गुण स्त्री में होना चाहिए, क्या गुण पुरुष में होना चाहिए, और इसमें हम कहाँ तक किसी अधिकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस सब का वर्णन किया है। तो हम लोग देखते हैं इसका प्रश्नोत्तर अर्धनारीश्वर का। यदि पाठ पढ़ाएंगे तो हमको 2-3 दिन लगेगा पाठ पढ़ाने में, इसलिए हम पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर में। तो पहला क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। तो कहते हैं युद्ध जब भी होता है, ये जो कहता है संधि कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था, जिसके कारण महाभारत हुआ था। तो कहता है यदि वह संधि जो है द्रौपदी कुंती और गांधारी के बीच होती तो हो सकता है वह महाभारत न होता, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो किसी माँ की गोद सुनी होते हैं, किसी महिला की मांग की सिंदूर उजड़ जाती हैं, कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो कुछ भी हो, युद्ध जब भी हो, लेकिन आफत आते हैं महिला पर ही, स्त्री पर ही। तो हो सकता है जो ये संधि जो है कुंती और गांधारी के बीच होती तो अनुमान है जो महाभारत नहीं होता। तो कभी कहते हैं जो कैसी क्या होता है, तो देखिए क्या कहते हैं इसमें। यहाँ से हम लोग देखेंगे पेज नंबर 50 में पहला क्वेश्चन का आंसर, पुरुष इतना कर्कश और कठोर होता है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उसका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वाले को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय जहाँ सिंदूर की आफत आती है की आशंका है। कौरव की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव है कि महाभारत नहीं मचता। तो कहता है कि यदि यह संधि जो है कुंती और गांधारी के बीच होता तो बहुत संभव है कि यह महाभारत नहीं मचता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। अर्धनारीश्वर की परिकल्पना क्यों की गई है, आज इसका क्या तात्पर्य है। तो कवि ने इस समाज में पुरुष और महिला की प्रधानता के लिए इसमें अर्धनारीश्वर की परिकल्पना किया है कवि। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ से 2 नंबर का पेज नंबर 46 में है। यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई है। शिव और शक्ति के बीच कितना समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय को दिखाने के लिए किया गया है, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात की भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। क्या कहा गया है, नर और नारी दोनों क्या है, पूर्ण रूप से समान है, एवं उनके एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नारी के सारे गुण आ जाए तो उससे मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। कहता है क्या कवि, जो इसका परिकल्पना इसलिए किया गया, जो दिखाया गया जो नर और नारी दोनों क्या है, समान है। यदि एक के गुण दूसरे में आ जाए तो यह दोष नहीं होते हैं, उसके गुण में और वृद्धि होता है। तो इसी कारण अर्धनारीश्वर की इस
कल्पना से कवि पुरुष और स्त्री में समानता दिखाया है। चलिए यहाँ से पेज नंबर 46 में 2 का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नंबर 3 में कहता है क्या, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। तो विभिन्न कवियों ने अपने अपने मत के अनुसार स्त्रियों की व्याख्या किया है। तो कवि दिनकर, जो प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर है, प्रेमचंद है, प्रसाद जी है, उनने जो व्याख्या किया है महिलाओं को गुण के बारे में, उन पर वह असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है देखते हैं पेज नंबर 48 में, यहाँ से देखते हैं, नहीं पेज नंबर 48 में 3, यहाँ से देखते हैं 3 के आंसर। रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर की गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी की इरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि इरा वह नारी है जिसके पुरुषों के गुण सीख लें, तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के गुणों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के मत और भी स्पष्ट हैं। वे कहते हैं नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक प्रेम प्रतिमा का है, कीर्तिमान वीरता और शिक्षा लेकर वह क्या करेगी। तो ये हो गया यहाँ तक 3 का क्वेश्चन। इसमें प्रेमचंद जी का क्या राय है, प्रसाद जी का क्या राय है और टैगोर जी का क्या राय है, इस राय में बताया गया है। चलिए अब चलते हैं 4। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग है जो संसार में मोह माया में अपने परिवार के साथ, महिला अपने परिवार के साथ, पति पत्नी एक साथ रहते हुए जो हम चलाते हैं जीवन, उसे करते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग कहा जाता है जब हम इस मोह माया को त्याग कर, पत्नी स्त्री को त्याग कर आराधना में लग जाते हैं, तो इसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। तो कभी इसके विषय में क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पेज नंबर देखेंगे 47, पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान है। किंतु जो निवृत्तिगामी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया, क्योंकि नारी उसकी किसी काम की चीज नहीं थी। तो कहा गया जो प्रवृत्ति है वह नारी को गले लगाया और जो निवृत्ति मार्गी है वह स्त्री को अपने जीवन से हटा दिया, ढकेल दिया। तो इस तरह से वर्णन के लिए और भी कुछ है इसमें, लेकिन इतना ही क्वेश्चन रखा गया। 5वां क्वेश्चन है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। भगवान बुद्ध जो है आनंद से क्या कहा। तो यहां से देखिए पेज नंबर 48 में, पेज नंबर 48 में ये है बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से इस पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैं जो धर्म चलाया वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा।
क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यानी वो कह रहे हैं यदि वो जो हमने धर्म चलाया उस धर्म में महिलाओं को अनुमति नहीं देते तो 5000 वर्ष चलता, लेकिन अब इसमें महिलाएं भी आ गई, इसलिए ये धर्म अब केवल 500 वर्ष तक चलेगा। इस तरह से महात्मा बुद्ध का यह विचार है। नंबर 6, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? कवि ने कहता है क्या कुछ कवि जो है स्त्रियों को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी आदि शब्दों से संबोधित किया है, तो इसमें दिनकर जी कहते हैं क्या यह कहना उचित है? तो ये देखते हैं क्या कहते हैं कवि इसमें। पेज नंबर 48 में 6 नंबर यहां से हो गया। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया इन कवियों की भी होती है। नारी को नागिन या जादूगरनी समझें, लेकिन ये सब झूठ की बातें हैं। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, तथा नाग और जादूगर के दोनों गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखेट के मुक्त पुरुष का ही स्वभाव है। शिकार करना तो मुक्त रूप से पुरुष का ही स्वभाव है। तो हम ये देखते हैं पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कैसे क्या कहा, जो कवि ने जो कहा यह है नारियों के प्रति जो अहेरन, नागिन, जादूगरनी के पीछे क्या मंशा है। कवि कहते हैं यह गुण सभी में होते हैं, नारी और पुरुष दोनों में है। तो कवि कहते हैं इसमें तो अधिक गुण पुरुष में ही है, जो तुम पुरुष का तो स्वभाव ही है शिकार करना, तो इस तरह से कुछ कहना उचित नहीं है। नंबर 7, नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई? कहता है नारी की प्रधानता जो है वो कब से शुरू हुई। तो हम लोग देखते हैं पेज नंबर 47 में, यहाँ से नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी के 2 टुकड़े बट गए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकीर्ण होती चली गई। नारी की प्राधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। ये हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर कहते हैं प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत विशिष्ट दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लिखना हम लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर से लिए गए हैं। इसमें कवि दिनकर जी अर्धनारीश्वर का वर्णन किया है। इसमें कहते हैं कि एक परिवार में एक पत्नी अपने पति को उसी रूप में देखती है जिस रूप में एक लता जो है वृक्ष को देखते हैं। वृक्ष जितना ऊंचा रहेगा, लता भी उस पर चढ़ते हुए उतने ऊंचे तक जाएंगे। उसी तरह समाज में पुरुष जितने प्रतिष्ठित होंगे, इतने अच्छे होंगे, तो उसके सहारे उसकी पत्नी का भी उतना प्रतिष्ठा बढ़ते हैं। तो पुरुष भी लता की तरह पेड़ को उसी तरह पेड़ की तरह देखते हैं। सच लिख दूंगी। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। कभी कहते हैं क्या स्त्री और लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर से लिया गया है। इसमें कवि दिनकर जी कहते हैं क्या पुरुष और नारी दोनों समान हैं। यदि पुरुष में नारी के कुछ गुण आ जाते हैं तो उसके पुरुषत्व में वृद्धि हो जाती है।
और यदि नारी में उसे गुण आते हैं तो उसकी भी अस्तित्व में वृद्धि होती है। और कभी यहाँ तक कहा है जो यदि पुरुष में किसी पुरुष में नारी के जो गुण आ जाते हैं तो क्या होते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं। इस व्याख्या कर देंगे। चलो नंबर 9 में देखते हैं। चलो 9 देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 50 में ही है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसकी प्रेरणा से नहीं बनी है। यहाँ से बनेंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ से जिसे भी पुरुष अपने कर्मक्षेत्र मानता है वह नारी के भी कर्मक्षेत्र हैं। नर और नारी दोनों के जीवन का उद्देश्य है। यह अन्याय है कि पुरुष मानते हैं, विस्तार से कर लेते हैं और वह घर में नाम छोड़ देते हैं। यह हो गया 9 का, यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से। अर्धनारीश्वर तो हो गया 10 में अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्याप्त विचार को सार के रूप में प्रस्तुत करें। तो इसको कहानी को पढ़िए और जो समझ में आता है उसको लिख दीजिए। तो देखो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे क्वेश्चन को लिख लीजिए और रटने की जरूरत नहीं है, इसको केवल समझिए, बस इसको लिख देना है। कोई जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही आपको लिखना है। केवल कहानी को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन से एक बार लिख लीजिए, बस ध्यान सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बस इसको अर्धनारीश्वर के बारे में जो भी पूछेगा उसको लिख दीजिए। चलिए इस तरह से क्वेश्चन देते हैं आज। थैंक यू।